हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अश्विन जोन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में कि बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी दो टाइप में क्लासीफाई होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, तो सबसे इससे पहले का क्लासिफिकेशन क्या था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देन बिजनेस को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड करा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले इंडस्ट्री आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है ना, जहाँ पे गुड्स प्रोसेस हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर सर्विसेज को प्रोसेस किया जा रहा है, वो हमारी इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री कब कहलाएगी? वो कि जब बहुत सारी एक जैसी फर्म्स को हम इकट्ठा इंडस्ट्री कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट। अब इंडस्ट्री के बारे में हम इंडस्ट्री के कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि इंडस्ट्री को भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी मतलब फर्स्ट नंबर 1 2 3 से आप समझ सकते हो इजीली। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, सेकेंडरी सेकंड एंड टर्शरी मतलब थर्ड। तो देखो, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? फूड्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, राइट। तो वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए। तो जो भी हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आती हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को उगाया जाता है, उसको हम रॉ मटेरियल या उसके रॉ मटेरियल को बनाया जा रहा है किसी, तो दैट इज़ आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। मतलब जहाँ पे भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, या फिर उन नेचुरल रिसोर्सेज को फिर चाहे हम फर्दर उनका क्या यूज़ करते हैं आगे, डिपेंड्स ऑन अस। बट अगर जहाँ पे हम, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, वो हमें क्या चाहिए? रॉ ही तो चाहिए। हम बनी बनाई वेजिटेबल्स थोड़ी ना खरीदते हैं। हम क्या करते हैं? हम रॉ मटेरियल, रॉ वेजिटेबल्स खरीदते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक्सेट्रा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पशुपालन कर रहा है, जैसे कि दूध का काम हो गया, तो ये भी हमारी एक तरीके से प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही आ जाएगा, है ना। तो अब मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बट मिल्क को कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, अब काउ मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया, तो आपको कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है ना। कोई एनिमल को पाल रहा है, उसके बाद वो उसका मिल्क यूज़ कर रहा है और उसको सेल आउट कर रहा है, राइट। तो दैट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमें नेचुरली मिल रही हैं, इट कम्स इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, है ना। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स भी हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। सेकेंडरी मतलब फॉर एग्जांपल मैंने प्राइमरी एक्टिविटीज़ से रॉ मटेरियल ले लिया, जैसे कि वेजिटेबल्स ले ली, फ्रूट्स ले लिए, मिल्क ले लिया, उसके बाद में आगे प्रोसेस करके उनको मॉडिफाई करते, उसमें कुछ ऐड करके मैं नया कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो वो मेरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, है ना। प्रोसेसिंग द मटेरियल्स गॉट इन द प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी कि जो भी हमें प्राइमरी एक्टिविटी इंडस्ट्रीज से मिला है, वो हम क्या कर रहे हैं? उसको हम मॉडिफाई करके आगे प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज़ आर सेकेंडरी इंडस्ट्री। थर्ड, टर्शरी इंडस्ट्री जो सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, राइट। फॉर एग्जांपल आपको वेजिटेबल्स आप पे कैसे पहुंचनी है? वेजिटेबल तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, आप थोड़ा ना खेतों में जाके उसको परचेज कर रहे हो, बट आपको वो आ रही हैं, वेंडर्स आ रहे हैं जो आपको लेकर आते हैं, राइट। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री को भी देखो, इसमें 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हमारी वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एक्सट्रैक्ट करती हैं या नेचुरल सोर्सेज से प्रोडक्ट्स को निकालती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हो जाएगा आपका फार्मिंग हो गया, है ना, और आपका माइनिंग हो गया, हंटिंग हो गया। ये सारी हमारी क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? हम बेसिकली व्हाट वी डू इन इंडस्ट्रियल, इन दिस इंडस्ट्रीज वी सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स बाय जोग्राफिक और नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट में जो प्रोडक्ट बन रहा है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हम उसको आगे सेल आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री हमारी कौन सी इंडस्ट्री होती है? जेनेटिक इंडस्ट्री बेसिकली दीज आर इंडस्ट्री जो प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग में लगे होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल को देखभाल करते हैं और उसके बाद ताकि वो आगे रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स की ब्रीडिंग के लिए क्या करेगा? कोई सीड्स लगाएगा, नर्सरी हो गई है ना, नर्सरी कंपनी से नर्सरी होती है ना हमारी, वो क्या कर रही है? आपको प्लांट्स आप खरीदते हो वहाँ से, है ना, या पॉल्यूट्री फार्म्स हो गई, ब्रीडिंग फार्म्स हो गई, फिश हैचरी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगी, जो हमारी क्या कर रही हैं? जेनेटिक जो चीज़ें हैं प्लांट्स और एनिमल्स की देखभाल कर रही हैं और उनको आगे सेल आउट कर रही हैं। तो एक्सट्रैक्टिव में क्या आ गया? ब्रीडिंग एनिमल्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी, बेटा ये आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, ये आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में नहीं आएगा, इट विल कम इन दी जेनेटिक इंडस्ट्री, ब्रीडिंग एनिमल्स, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिश हैचरी।
अब नेक्स्ट आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ए होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सॉरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ दो टाइप्स में डिवाइड होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और थर्ड होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट आगे तुम्हारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिवाइड होती है तुम्हारी दूसरी अदर इंडस्ट्रीज़ में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, वो बेसिकली क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चर बना रही हैं रॉ मटेरियल्स और गुड्स को प्रोसेस करके जो रॉ मटेरियल्स बनाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती हैं, जो एनालाइज करती हैं, सेपरेट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल, जैसे कि इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी, है ना। वो क्या करती हैं, एक ही एलिमेंट से, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो क्या कर रही है, वो एक्सट्रैक्ट कर रही हैं सेम मटेरियल्स को डिफरेंट एनिमल्स से, ठीक है। सिंथेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, नंबर 2 पे ये देखिए, कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट, जैसे कि इसमें क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसमें तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम सेम प्रोडक्ट से डिफरेंट एलिमेंट्स बना रहे हैं, और सिंथेटिक में बहुत सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। थर्ड आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी क्या होती है, विच बेसिकली इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज में बहुत सारी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे ना, आप पहले पेपर के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वुड पल्प चाहिए होगा, शुगर के लिए क्या चाहिए आपको, शुगर केन चाहिए होगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व है। आप शुगर केन लोगे, उसको प्रोसेस करोगे, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, देन आप उसकी पैकिंग करोगे। तो ये हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। लास्ट असेंबलिंग इंडस्ट्री, बेसिकली विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। जो एक तरीके मतलब ये जो असेंबलिंग इंडस्ट्री आएगी ना, देखो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में तो हम ज़्यादातर शुगर और पेपर की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल चीज़ों से आता है। लेकिन असेंबलिंग इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, कार बना रहे हैं, जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई उनसे आएगा, जैसे कि कार बना रहे हैं, टेलीविजन बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, दैट इज़ योर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस को बनाना, नाम से पता चल रहा है, दैट इज कम्स इन दी सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाओ, कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, कॉमर्स के दो टाइप्स होते हैं आपके। फर्स्ट आता है ट्रेड, ठीक है, और नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्स एंड ट्रेड, यानी कि चीज़ों को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। बट बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो परचेज एंड सेल की गुड एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। जिसके जैसे कि तुम्हारी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़, बैंकिंग एक्टिविटीज़, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग, कॉमर्स, ठीक है। ये सारी हमारी कौन सी आएंगी, ऑक्सिलरीज एक्टिविटीज़ आ गई, ठीक है। और इसमें दोनों चीज़ें आती हैं तुम्हारी, क्या आ जाएगी, है ना, इसमें क्या आएगा तुम्हारा, कॉमर्स में तुम्हारी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स यानी कि ट्रेड भी आ जाएगा, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो सपोर्ट करती हैं तुम्हारे उसको ट्रेड को, वो भी आ जाएगा। तो कॉमर्स की एक्टिविटीज़ किस टाइप्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट ट्रेड एंड नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज। ट्रेड क्या हो गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और ऑक्सिलरीज क्या हो गया, जो हमारी चीज़ें, जो हमारी एक्टिविटीज़, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन के बिना आप अपना गुड्स कस्टमर्स तक नहीं पहुँचा सकते ना। तो ये हमारी किस में आ जाएंगी एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ हमारी आ जाएंगी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो जो कॉमर्स है, बेसिकली कॉमर्स का काम क्या है, कॉमर्स बेसिकली आपको क्या करता है, नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, है ना। प्रोड्यूसर्स से गुड बनाने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम पहुंचा रहे हैं किस पे भला, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ लगती हैं ना। सो दैट कम्स इन दी व्हाट, दैट कम्स इन दी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो हमारा कॉमर्स क्या कर रहा है, कॉमर्स हमारा एक लिंक है प्रोड्यूसर्स और कस्टमर्स के बीच में, इसलिए इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने गुड्स को बिना किसी हर्डल्स के कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सर्विसेज को बिना किसी हर्डल के कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज, यानी कि उन सारे जो भी हमारे हिंड्रेंसेज आ रहे हैं, जो भी हमारी रुकावटें आ रही हैं, उन सबका रिमूवल और जो एक्सचेंज का प्रोसेस है एक कस्टमर का और एक प्रोड्यूसर का, उसको अच्छे से करने के लिए जो एक्टिविटीज़ आती हैं सारी, दैट कम्स इन दी कॉमर्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट में हम कॉमर्स के टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारी दो एक्टिविटीज़ आती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। थैंक यू सो मच।